शी जिनपिंग ने हफ्ते भर चली अपनी वैश्विक ताकत की प्रदर्शनी का समापन एक भव्य सैनिक परेड के साथ किया। इसे चीन की सबसे बड़ी परेडों में गिना गया। मकसद साफ था, चीन की बढ़ती ताकत का प्रदर्शन। शी जिनपिंग के दाईं ओर थे व्लादिमीर पुतिन और बाईं ओर किम जोंग उन। इस मौके पर कुल 26 देशों के प्रतिनिधि बीजिंग में मौजूद थे। चीन के नए टैंक, ड्रोन और मिसाइलों की झांकी जब तियानमेन चौक से गुजर रही थी तो दुनिया भर की नज़रें उस पर लगी थीं, खासकर अमेरिकी अधिकारियों की। चीन की ओर से कहा गया था कि ये दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर जीत का जश्न है, लेकिन साफ था कि ये दुनिया के सामने चीन की बढ़ती ताकत का प्रदर्शन है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो कहा वो इस मकसद को और स्पष्ट कर देता है। 全军将士要忠实履行神圣职责， सभी अधिकारी और सैनिकों को अपनी विश्व स्तरीय सेना में बढ़ोतरी करने, राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने, एकता और क्षेत्रीय अक्षुण्णता बनाए रखने और चीनी राष्ट्र के महान पुनरुत्थान के लिए रणनीतिक मदद देने और दुनिया में शांति और विकास के लिए अहम योगदान देने की जरूरत है। 战略支撑，为世界和平与发展做出更大贡献。 राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे शब्दों का इस्तेमाल चीन अक्सर ताइवान पर अपने दावे यानी वन चाइना पॉलिसी के लिए करता रहा है। चीन में जो हुआ, अमेरिका में भी उसे बारीकी से देखा गया। आखिर यूं ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर सवेरे 4:15 बजे पोस्ट नहीं लिख रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पोस्ट में पहले तो शी जिनपिंग को उन अमेरिकी सैनिकों के बलिदान की याद दिलाई जिन्होंने विदेशी घुसपैठियों से चीन की रक्षा में मदद की थी। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग को उन सैनिकों को भी याद करना चाहिए और उनका भी सम्मान करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने जिस तरह से विक्ट्री डे की बधाई दी, उसमें खुशी कम और तंज ज़्यादा था। ट्रंप ने लिखा, राष्ट्रपति शी और चीन के शानदार लोगों के लिए ये जश्न खास हो और हमेशा बना रहे। कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को भी मेरी शुभकामनाएं दीजिएगा जब आप अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हों। जबकि एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बीजिंग में जो हो रहा है वो उसे किसी चुनौती की तरह नहीं देखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। चीन को हमारी जरूरत है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन हमारे मुकाबले चीन को हमारी ज्यादा जरूरत है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्तों में कुछ ऐसे कदम भी उठाए हैं जो दिखाते हैं कि वो चीन के बढ़ते दबदबे से परेशान हैं। हाल ही में उन्होंने चीन में काम करने वाली सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। सैमसंग, एसके हाइनिक्स और इंटेल सेमीकंडक्टर के इससे प्रभावित होने की उम्मीद है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा उद्योग पर भी 200% के भारी भरकम टैरिफ की बात कही है। सभी जानते हैं कि इस कदम का सबसे बड़ा असर दुनिया के 2 सबसे बड़े फार्मा उद्योग वाले देशों चीन और भारत पर होगा। हालांकि स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर हैं। ये उनके बयानों में भी देखा जा सकता है। वो खुलकर चीन पर हमला करने से बच रहे हैं। दरअसल बहुत दिन नहीं हुए जब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारी टैरिफ लगाए जाने के बाद चीन ने दुर्लभ खनिजों का निर्यात रोककर अमेरिका के कई उद्योगों को मुसीबत में डाल दिया था।